कह रहे हैं कि किस तरह का कॉन्फ्रेंस करना है और क्या है, और रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है इसका सबसे बुरा प्रभाव भारत पर एशिया में पड़ने जा रहा है। एशिया में भारत पे इसलिए इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है कि जिस तरह इमरान खान का मॉस्को जाना, चीन का रसिया को समर्थन करना, अफ़गानिस्तान को रसिया का समर्थन करना, हमारी जो 3800 किलोमीटर की सीमाएं हैं इन्हीं देशों से मिलती हैं। और ये सभी देश यदि एक साथ खड़े हो रहे हैं तो ये भारत के लिए चिंता का विषय है। इसका प्रभाव आज इसलिए ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 7 वर्षों में एक देश का दूसरे देश के संबंधों के आधार पर संबंध का निर्माण नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर संबंध का निर्माण किया। जिस तरह अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ट्रंप से उन्होंने जिस तरह का संबंध, व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया, उस संबंध का प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ा, विश्व के राजनीति में भारत के स्थान पर पड़ा, जिसे रसिया जैसे हमारे मित्र राष्ट्र हमको शंका की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे साथ पहले की तरह मजबूती से खड़े नहीं हैं। इन परिस्थितियों में अब प्रधानमंत्री जी को बहुत फूंक फूंक करके कदम उठाना चाहिए, नहीं तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, भारत की सीमाएं असुरक्षित हैं, भारत का राजनीतिक विश्व की राजनीति में, एशिया की राजनीति में भारत को अलग थलग पड़ने का खतरा है। अब आप समझिए कि यदि नाटो देश रसिया पर आक्रमण करते हैं, चीन ताइवान पर कब्जा करने की प्रयास करेगा, और जैसे ही चीन ताइवान पर आक्रमण करता है, क्वाड देश में भारत आ गया है। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका दबाव बनाएंगे कि तुम चीन से लड़ो। अब इन परिस्थितियों में हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी और यह घटना होना संभावित है, आने वाले समय में संभावित है। इसलिए हमें अब प्रधानमंत्री जी को जो नुकसान देश की विदेश नीति का हो गया, जो देश के विश्व में राजनीतिक स्थितियों का, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पर सोच समझ करके कदम उठाना चाहिए। पूरा देश उनके साथ है, विपक्ष उनके साथ है, कांग्रेस उनके साथ है, देश एकजुट है, लेकिन अब एक एक कदम बहुत सोच समझ करके उठाना चाहिए। उनका साफ निर्णय होना चाहिए कि जो नाटो की चिंता, बातचीत से उसका हल निकाले। प्रधानमंत्री जी को कड़े और स्पष्ट शब्दों में अब विश्व को संदेश देना चाहिए। भारत आज इस तरह बोल रहा है, वोटिंग से एब्सटेन कर रहा है, ऐसी स्थिति हो गई जैसे भारत कोई कमजोर राष्ट्र है, घर में घुसा हुआ है। इसका सिर्फ कारण रहा कि एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ राष्ट्र के आधार पर संबंध नहीं होकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत संबंध इनके स्थापित हुए, यही एक कारण रहा है। धन्यवाद। 83 18 92 95 नाम क्या? ओमकार लाइव वीएनएस। लाइव? हाँ, लाइव वीएनएस। भैया अरे बाबा यहाँ है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।